ये पानी देख रहे हैं, बर्फ पिघल रही है। और जनाब इन रास्तों से होकर आगे एक बकरियों का रेवड़ गुजर रहा है। मैं चाहता था कि इस रेवड़ को क्रॉस करें। अच्छा जी, जिस एरिया में इस वक्त हम मौजूद हैं इसे कहते हैं लुंडी। अस्सलाम वालेकुम। ये चढ़ाई आप देख रहे हैं, इस चढ़ाई से उतर के हम आए। कभी कभी सफर के दौरान हम लोग किलोमीटर के हवाले से देखते ही नहीं है। आज भी कुछ इसी तरह की कंडीशन है। कितना सफर कर चुके हैं और कितना रह गया है इस चीज पर हम ध्यान नहीं दे रहे। उसकी वजह यह है कि टाइम भी हमारे पास बहुत है अभी मगरिब में, और सफ़र भी बड़ा अच्छा गुजर रहा है, खूबसूरत मौसम भी अच्छा है। तो क्या ज़रूरत है टाइम देखने की। हाँ, जब फंसे हुए होते हैं, जब पता होता है कि कितना कहाँ पे स्टे करना है, कितना टाइम रह गया है और कितना डिस्टेंस है, तो उस वक्त ज़रा प्रेशर होता है। लेकिन अभी इस वक्त कोई प्रेशर नहीं है। इस वक्त बिल्कुल सुकून से सफ़र कर रहे हैं। ये देखिए, इन्होंने भाई साहब ने बाइक बंद की हुई है और ये पूरे रास्ते इसी तरह सफ़र करेंगे बाइक बंद करके। चलें जी, ये रेवड़ जो है अब लेफ्ट की तरफ जा रहा है। कैसे हैं, खैरियत से? माशाल्लाह। क्या बेच रहे हैं? मैं बेच नहीं रहा हूँ, मैं शैम्पू बेच रहा हूँ। चाहिए शैम्पू का आप लोग? हाँ, वो कह रहे हैं सर क्या बेच रहे हैं, मतलब वो उनको ऐसा लग रहा है जैसे कराची शहर में आपने देखा है ना अक्सर दरवाज़ों पर, घरों पे, गलियों में आते हैं शैम्पू बेचने वाले। तो ये हमें समझ रहे हैं कि हम शैम्पू बेच रहे हैं। मेहनत करने में कोई शर्म नहीं है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, छोटा काम भी कर रहे हैं, कोई सा भी काम कर रहे हैं, रिस्क के हलाल कमा रहे हैं, किसी का गला नहीं काट रहे, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हमारे यहाँ ये भी है कि रिस्पेक्ट भी उस हिसाब से हम देते हैं। कोई शानदार बंदा आ जाए, हम शानदार उन लोगों को कहते हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, है ना, तो उसको रिस्पेक्ट उसके हिसाब से। और कोई हल्का बंदा आ जाए, फाइनेंशियली इतना ज़्यादा साउंड ना हो, तो हम रिस्पेक्ट उसको इसके हिसाब से देते हैं। ये बहुत गलत और बहुत ही बुरी बात है।
बहुत ही बुरी बात है। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, जो लोग मुझे ज़ाती तौर पर जानते हैं उन्हें पता है कि मैं शादी में जाता हूं तो खाना नहीं खाता। बिलीव करें, कभी भी नहीं खाता शादी में, शायद कभी, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट अलग है। मैं देखता हूँ 400 बंदों को बुला लेते हैं, इंतजामात 200 बंदों का करते हैं और सीटें नहीं होती कि फिर खाने के टाइम पर जो छीनना पड़ता है नहीं होता मुझसे। तो जब भी शादी में जाता हूँ अपना चेहरा दिखाता हूँ कि मैं आया हूँ, हाज़िरी लगाई है, फिर करीबी किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, किसी ढाबे में, किसी ठेले में कुछ भी खा लेता हूँ और फिर वापस आता हूँ कि भाई अब तकरीब ख़त्म हो गई, देखें मैं मौजूद हूँ। होना ये चाहिए, आप 200 बंदों को बुला सकते हैं तो 200 बंदों को बुलाएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? 200 बंदों को बुला सकते हैं, 200 बंदों को बुलाएं, लेकिन बड़ा अच्छा इंतज़ाम करें। और मैं अगर किसी को इनवाइट करता हूँ तो मुझे जो लोग जानते हैं उनको पता है कि मैं फिर इंतज़ामात कैसे करता हूँ। उतने ही लोग बुलाता हूँ किसी भी तकरीब में जितने मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। तो जनाब ये भी एक रास्ता है गांव की तरफ जाता हुआ, देखें ये रास्ता आप देख रहे हैं, यहाँ पे गाड़ी रुकी है, ये लोग इस तरफ से होते हुए और इधर से घूम के, कितनी हाइट पे मकानात बने हुए हैं ये देखें। ये फैमिली इस वक्त ऊपर जा रही है। अच्छा, इस तरह का जो स्टेप है ना, यहाँ पे आपने देखा थोड़ी देर पहले चाचू निकाल रहे थे, ये देखें इसको बड़े अलग अंदाज से काटा गया है और ये बड़ा अच्छा लगता है। ये पूरा स्ट्रैप है, मुख्तलिफ होटल्स वगैरह में जगहों पर मैंने देखा है, और भी इस्तेमाल में इसको लिया जाता होगा। इस तरह के पत्थर इन चट्टानों में मौजूद हैं। हाइट देखें कितनी ज़्यादा है। और यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग के आसार भी नज़र आ रहे हैं, ये देखें पहाड़ों का कलर बिल्कुल चेंज है। यहाँ पे फिर से आप देखें एक और आबी गुजरगाह, यहाँ से देखें सबसे पहले तो इन चट्टानों से इस तरह का के स्टेप निकाले जा रहे हैं, ये देखें निकाल के रखे हुए हैं, जो कि घरों की तामीरात में इस्तेमाल होते हैं। क्या ज़बरदस्त घाटी है, और ये है पानी का फ्लो, बहुत तेज़ है। ये देखें यहाँ पर भी बर्फ़ पिघल रही है पहाड़ों में। अच्छा, पानी का जो शोर है ना, बड़ा मज़ा आता है। अभी तो आगे जब हम थाकोट वाली साइड पे जाएंगे तो इंडस रिवर फिर हमारे साथ साथ होगा, मज़ा और आएगा। ये देख रहे हैं, इस चढ़ाई को क्रॉस करके अभी हम आए हैं इस तरफ से, इस मकाम पर पहुंच गए जहाँ पर यहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई थी, फैमिलीज थी, और वो फैमिली ऊपर गांव की तरफ चली गई, बल्कि जा रही है अभी भी। ये देखिए अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? माशाल्लाह।
इन इलाकों में बिजली पहुंची हुई है, खंबे आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखें, बहुत से इलाके में बिजली मौजूद है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। तो गाइस, सफर हमारा जारी है बटाग्राम की तरफ। इन खूबसूरत दिल फरेब मनाजिर के दरमियान से होकर इस वक्त हम गुजर रहे हैं। बहुत ही शानदार नज़ारे हैं, बहुत ही शानदार लोग हैं और सफ़र हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा गुजर रहा है। आगे के भी मनाजिर आपको दिखाएंगे कि किस तरह की खूबसूरती मौजूद है इस इलाके में। हमारे साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। कुछ कहना हो तो कमेंट्स भी करिएगा। इस सफ़र के दौरान हमारी मुलाकात हो रही है, कुछ दोस्तों से जानने की कोशिश करते हैं कि इस तरह की जो स्लेपें निकाल रहे हैं और इसके क्या मामलात हैं। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? गुल खान। गुल खान। जी। कैसी ज़िंदगी गुजर रही है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप किधर जाते हो? हम कराची से चाइना बॉर्डर पैदल सफ़र कर रहे हैं। अभी तक इधर तक पैदल आए? जी जी। तो भाई चाइना पहुंचने तक तुम्हारी जिंदगी तो खत्म हो जाएगी। मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी? मतलब हाँ। क्यों ख़त्म हो जाएगी, क्या मतलब? कितना अर्सा लगेगा अभी जाने में? ये तो गाड़ी में 4-5 दिन का सफर है। नहीं, 40 दिन और लगेंगे, 35-40 दिन लगेंगे। और तो इसमें 35-40 दिन की जिंदगी मेरी रह गई है। क्या पता है यार, रास्ते में क्या पेश आने वाली है ना? पैदल जाते। नहीं मतलब आप दुआएं दे रहे हैं, मुझे बददुआएं दे रहे हैं। हमारा तो दुआ बदुआ के साथ कोई काम नहीं है, लेकिन मैंने एक मशवरा दिया है। बहुत रास्ता है ना, इसके लिए नहीं, जिंदगी क्यों खत्म हो जाएगी, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। ओ भाई, रास्ता बहुत दूर का है ना। अच्छा, हाँ? सही है। चले, कैसी आपकी जिंदगी? चले, मेरी तो खत्म हो हमारी जाएगी। जिंदगी तो बहुत अच्छी है। मेरी खत्म। हमारी जिंदगी पत्थरों में गुजर रही है। अच्छा, मेरी खत्म भी होगी, कोई हमारा मसला भी नहीं। कोई गारंटी नहीं है, शायद आपसे पहले हमारे खत्म हो जाए। हाँ, अच्छा, ये पत्थरों का बताएं मुझे, छोड़ें। हाँ। क्या कर रहे हैं ये पत्थर? ये किस इस्तेमाल में लेते हैं और ये कौन सा खास किस्म का पत्थर है और ये कौन सा काम चल रहा है आपका? ये बस बताएंगे? आम पत्थर है, ये कब्रों के ऊपर रखते हैं। अच्छा, कब्रों के ऊपर रखते हैं। हाँ, हम मौत की तैयारी कर रहे हैं, अपने भी दूसरों को भी तैयार करते हैं मौत के लिए। अच्छा, हाँ। मौत की तैयारी आप कर रहे हैं पत्थर बेच के? पत्थर पेश। हाँ, ये ओ अच्छा। भाई, अगर पत्थर नहीं निकालेंगे तो ऊपर क्या रखेंगे? मसला बनेगा ना। हाँ, इसको तो छुपाना है। यही तो तैयारी है, हाँ जबरदस्त। ना। मौत की यही तो असल तैयारी है कि पत्थर बनना चाहिए। पत्थर बनना पत्थर चाहिए। बनना चाहिए, हाँ, सही है। माशाल्लाह। ये हर तरह की चट्टानों में तो नहीं पाया जाता होगा ये नहीं, पत्थर? सिर्फ इसी जगह में है। इसी जगह पर है। अब इस जगह को इससे आप टैल लोग, भी बनते हैं ना। अच्छा, सही। आप कराची में कौन सी जगह के? कराची में मलीर। मलिर। मलिर इधर से जो बच जाती है रास्ते में आता है ना, हाँ हाँ जिधर ये मिसवाक की लकड़ी का वो पौधा लगा हुआ हाँ है हाँ हाँ, हाँ। रोड के साथ। मलीर। मलिर मलीर में मसवाक है। मिसवाक है मेन रोड के साथ। नहीं यार, उधर कहाँ है? मैं स्वाद कहाँ से आया? पता नहीं क्या कह रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा। मलीर में मसवाक, मेन रोड के साथ पौधे लगे। पौधे मलीर में? आए कभी? मलीर में पौधे ही नहीं है। नहीं है यार, तो वो दूसरी जगह। हम वहाँ रेलवे से नीचे उतर रहे थे और साथ ही पौधे लगे थे। फिर हमने दूसरी गाड़ी करके सुजुकी करके हम मरकज चले गए थे। अच्छा, होगा रेलवे ट्रैक के साथ। जी। अच्छा अच्छा, पौधे भी हैं मलीर में। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, ये ले बहुत लो। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो गाइस, मुझे अभी अभी पता लगा कि मलीर में पौधे भी हैं। मैंने नहीं देखा मलीर में पौधे इतने ज़्यादा, और वो भी मसवाक के। तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको पता क्या चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ? मैं आपको क्या चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ? मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अभी हम लोग बहुत पीछे रह गए। दूसरी कौमियतों से अभी हम बहुत पीछे रह गए। हमारा शऊर, हमारी तालीम और हमारे सोचने का अंदाज़, दुनिया हमसे बहुत आगे जा चुकी।
तो इस तरह के लोग मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मिलते हैं और बड़ा मज़ा आता है, बड़ी तफरी आती है। किसी ने मुझसे पूछा, किसी ने मुझसे कहा कि आप चाइना बॉर्डर जा रहे हैं तो पिशावर वाली साइड पे, तो मैंने कहा जी। तो वो कहने लगे इस तरफ कैसे आ गए आप, चाइना बॉर्डर तो कराची की तरफ है। मैंने उनसे कहा अच्छा कराची की तरफ शिफ्ट हो गया है। यार मुझे तो निकलने से पहले बिल्कुल भी नहीं पता था कि चाइना बॉर्डर कराची की तरफ शिफ्ट हो गया है। अभी भी कराची की तरफ तो नहीं है, सही रास्ते पे तो जा रहे हैं हम लोग। ऐसी सोच बन गई है ऐसे। अच्छा आप इस चीज को सादगी का नाम ना दें, ये सादगी नहीं है। बहुत से लोग बहुत सा काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, लाखों करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं, फिर भी उनकी सोच का फिर अंदाजा हो रहा होता है। मैं तनकीद नहीं करता, मैं तनकीद नहीं कर रहा हूं। बहुत से मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे कि आप तनकीद कर रहे हैं। मैं तनकीद नहीं कर रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं हमारे लोग अभी कितना पीछे हैं, हमारी सोच कितनी कदीम है। अभी हमने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, हमने अपनी सोच नहीं बदली, और आज भी इस जदीद दौर में भी हम अपनी सोच नहीं बदल रहे। बहरहाल सफर हमारा जारी है बटाग्राम की तरफ। इस तरह के नज़ारे इस एरिया में बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं कि इन चट्टानों को काट कर इस्तेमाल में लिया जा रहा है और बाद में फिर बारिशों में और बर्फ़बारी के दौरान लैंडस्लाइडिंग का सामना रहता है। ये देखें, ये सारा तैयार है, माल स्लेपें, और इस हिस्से को काट दिया गया है। तो गाइस बटाग्राम से अब हम करीब से करीब तर होते जा रहे हैं और नज़ारे जनाब आज के पूरे सफ़र में कुछ इसी तरह के थे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से हैं? माशाल्लाह। यहाँ पर भी अब देखें इंटरनेट सिग्नल की अगर बात की जाए तो इंटरनेट सिग्नल यहाँ पर वीक है। अभी देखते हैं जनाब बटाग्राम वाली साइड पे जब पहुँचेंगे तो वहाँ पे क्या कंडीशन है, उम्मीद करते हैं अच्छी होगी। यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, क्या वजह है? टूरिस्ट है मेरा ख्याल है। हाँ जी टूरिस्ट है। वो देखें भाई साहब को चट्टान काटने में लगे हुए हैं, बहुत ही हाइट पे। मैं आपको दिखाऊं जूम करके, ये देखें। सारी खूबसूरती का बेड़ा गर्क। ये कोई स्टॉप मालूम होता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? यहाँ पे जनाब करते हैं थोड़ी देर
रेस्ट, हाँ कर सकते हैं रेस्ट, लेकिन चलो कर लेते हैं क्योंकि कुछ ख़वातीन बैठी हुई हैं। यहाँ पे करते हैं थोड़ी देर रेस्ट, ड्रिंक ब्रेक। आहा क्या बात है, क्या बात है जनाब, नज़ारे चेक करें। ये सारा हिस्सा हरियाली पर मुश्तमिल है। वहाँ की हरियाली ज़रा अलग नौइयत की है, इस हिस्से का कलर बिल्कुल अलग है। और टॉप पे बर्फ़ानी पहाड़ी सिलसिला, क्या खामोशी है, मैं आपको क्या बताऊं। इस जगह की खामोशी, इस जगह के सुकून को महसूस करने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ आएँ, यहाँ की खूबसूरती को महसूस हों, यहाँ का सुकून हासिल करें, अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी से थोड़ा सा टाइम निकालें और थोड़ा सा ख़र्चा करें। बल्कि पैदल आएँ, कराची में रहते हैं तो कराची से पैदल आएँ। निकलें जनाब, अपनी ज़िंदगी का डायरेक्शन चेंज करें, थोड़ा वक्त अपने लिए भी जीने के लिए रखें। एक जैसी ज़िंदगी, सुबह उठना है और मसरूफ़, शाम, पूरी ज़िंदगी मैं भी मसरूफ़ रहा हूँ। बहुत मुश्किल से टाइम निकाल कर निकल पाए हैं। मैं भी मसरूफ़ रहा हूँ, अपनी मसरूफियात में से टाइम निकालना पड़ता है। टाइम निकालें जनाब। ये ज़िंदगी इसी तरह दौलत का ढेर लगाने में आपकी गुज़र जाएगी। कुदरत के इन हसीन मनाजिर आपको नहीं देख पाएंगे। अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों से इस वक्त भी हम महरूम हैं। शहरी इलाकों में इस वक्त हम एक आर्टिफिशियल लाइफ जीने में मसरूफ़ हैं, खाना पीना, हमारी रिहाइश। लेकिन यहाँ पर नेचुरल लाइफ के करीब जब आप होते हैं, नेचर के करीब होते हैं, तो फिर आपकी ज़िंदगी का डायरेक्शन बिल्कुल चेंज होता है। थोड़े टाइम के लिए आप महसूस करते हैं ज़िंदगी को, अपनी रूह को, और यहाँ आने के बाद वाकई आपके रूह को सुकून मिलता है। अब जनाब कुछ आबाद इलाके के दरमियान हम आ चुके हैं और काफ़ी हाइट से नीचे आ चुके हैं। यहाँ पर एक घर की कंस्ट्रक्शन देखें किस तरीके से हो रही होती है, चट्टान को काट के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जी, ये देखें जनाब, फाउंडेशन बना रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना पहाड़ी सिलसिला, जिसके ऊपर कुछ टावर्स भी मौजूद हैं, ये है छतर टॉप। ये छतर टॉप है जहां हम नहीं जा सके, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ज़रूर जाएंगे फिर, क्योंकि इस सफ़र की नौयत के हिसाब से अभी हम बहुत सारी जगहों को अवॉइड कर रहे हैं। अल सैयद गार्डन पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज। बटाग्राम के हदूद में आ चुके हैं जनाब, लेकिन बाजार यहाँ से अभी फासले पर है और इस वक्त टाइम भी हमारे पास बहुत है।
तो गाइस बटाग्राम के रेसिडेंशियल एरिया में एंटर हो चुके हैं और बटाग्राम के बाज़ार की तरफ रवा दवा है। ये है लेफ्ट हैंड साइड पे अल खैर होटल एंड जनरल स्टोर, जो कि अभी इस वक्त बंद है। जब भी रिहायशी इलाकों तक अप्रोच करते हैं तो उस वक्त शिद्दत से जो चीज़ मुझे महसूस होती है वो ये कि रिहायशी इलाके जहाँ पर इंसान आबाद होते हैं वहाँ पे आपको गंदगी और कचरे का ढेर नज़र आएगा, लेकिन जहाँ पर नेचर और जंगली जानवर रहते हैं वहाँ पर आपको माहौल बिल्कुल ही अलग। ये एक बड़े अफसोस की बात है हम इंसानों के लिए। बिलीव करें, यहाँ पर जब रेसिडेंशियल एरिया में गुजर रहे होते हैं सड़कों की हालत भी इतनी ख़राब होती है। ये देखें, यहाँ पर मेन कराकरम हाईवे की आप हालत चेक करें और गंदगी चेक करें। जिन जगहों से होकर आए जहाँ पर इंसानी बस्ती का नामो निशान भी नहीं होता, क्या वहाँ की सफाई सुथराई, क्या माहौल है। रोड किनारे इतना तो अभी इस वक्त बिल्कुल डस्टी माहौल है यहाँ पे। सड़कें टूटी भी हैं, क्या करें, गाड़ियां गुजर रही हैं। तो गाइस इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जिस इलाके में, उससे कहते हैं पगोड़ा। और पगोड़ा का ये छोटा सा इलाका है। यहाँ पे बहुत खूबसूरत इलाका है कह सकते हैं। यहाँ पर एक बंद दुकान थी, बैठ गए जनाब। यहाँ पर कुछ बच्चे भी आ गए हमारे पीछे पीछे, कहने लगे ज़रा मेहमान आए हैं, देखते हैं कौन है क्या है। कोशिश करते हैं इनसे बात करने की। उर्दू थोड़ी कम कम आती है। क्या नाम है तुम्हारा? अली। अली, माशाल्लाह। और आपका क्या नाम है? अबू बकर। अबू बकर। तुम्हारा क्या नाम है? उस्मान। उस्मान नाम है, माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त। कैसी जिंदगी गुजर रही है? क्या करते हैं आप लोग? पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं? स्कूल पढ़ते हैं और मदरसा जाते हैं। स्कूल और मदरसा जाते हैं। हाँ। स्कूल में कौन सी क्लास में पढ़ते हैं अभी आप? 5th। ओह जबरदस्त। और आप कौन सी क्लास में? 3rd। थर्ड में। और आप? ये भी 3rd में। आप भी थर्ड में हैं? क्या बात है, जबरदस्त। और क्या एक्टिविटी होती है आप लोगों की? क्या मसरूफियात है? स्कूल्स के फारिग होने के बाद क्या करते हैं? खेलते हैं, क्रिकेट श्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्या करते हैं? फिर कारोबार करते हैं। ओ, कारोबार करते हैं गाइस, कारोबार करते हैं। कौन सा कारोबार करते हैं? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है? तो डॉक्टर कोई कारोबार थोड़ी है। कारोबार करते हैं? नहीं, आप तो नहीं करते। तो अभी आप कह रहे थे कि तो कारोबार करते हैं। अभी तो नहीं किया। अच्छा, चलो, अल्लाह ताला आप लोगों का नसीब अच्छा करे। तो गाइस यहाँ से अब निकलते हैं। तकरीबन 6.1 किलोमीटर का फासला अब हमारा रह गया है, वो तय करते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। इस वक्त हो चुका है 1:30 बज चुके हैं। टाइम तो बहुत है, इंशाल्लाह ताला पहुंच जाएंगे आराम से। बड़ा पुरसुकून इलाका है ये, शारा है, आबादी बिल्कुल भी नहीं है। जो आबाद लोग हैं वो अपने घरों में। यहाँ पे सड़कों पे कोई नजर ही नहीं आ रहा, नो बंदा ना बंदे की जात। तो जनाब सफर को कंटिन्यू करते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, जजाकल्लाह। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो गाइस पगोड़ा का ये इलाका इस वक्त हम क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखें अच्छी खासी आबादी देखने को मिलती है।
अस्करी कैडेट स्कूल बटाग्राम, जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? माशाल्लाह। हम कराची से पैदल आए हैं, चाइना बॉर्डर जा रहे हैं, मलिर। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस तरह के नज़ारे हैं जनाब, टीलों पे बने हुए घर हैं यहाँ पे, आप देखें। दुकानें वगैरह हैं लेकिन इस वक्त दुकानें बंद हैं, पता नहीं क्यों। वन टू वन फजल ट्रेडर्स। रास्ते कितने खूबसूरत बने हुए हैं, ये देखें, ऊपर आबादी तक जाने के लिए ये एक रास्ता है। और ये पैदल का रास्ता है, पगडंडी स्टेप्स बने हुए हैं। सुनसान वीरान शारा है इस वक्त। और इस इलाके को कहते हैं भगोड़ा। तो गाइस, सफर जारी है बटाग्राम की तरफ, मुख्तलिफ नज़ारों को एंजॉय करते हुए। कहीं कहीं पे कुछ मकामात ऐसे भी आ रहे हैं जहाँ पर जो रिहायशी इलाके हैं, और कहीं पे चढ़ाई, कहीं पे उतराई, कहीं पे बाज़ार, कहीं पे मस्जिद, और जनाब कहीं पे बिल्कुल सुनसान रास्ता। एंजॉय कर रहे हैं सफ़र को बटाग्राम बाज़ार की तरफ, और अपनी मंजिल से अब थोड़े फासले पर हैं। इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश है जल्द अज जल्द आज के अपने सफ़र का इख्तिताम किया जाए, रेस्ट किया जाए, कल के सफ़र की तैयारी की जाए, और बहुत ज़रूरी भी है आराम करना। आबादी के बिल्कुल दरमियान से गुज़रती हुई ये खूबसूरत शाहरा, आप देखिए पूरे गांव में कोई नज़र नहीं आ रहा मुझे, तो क्या वजह है? बंदा ना बंदे की ज़ात, कहीं पर भी कोई बंदा नहीं नज़र आ रहा। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बटाग्राम। तो जनाब भगोड़ा इस वक्त क्रॉस कर रहे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे मैं आपको दिखाऊं, ये है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बटाग्राम। और इस एरिए को क्रॉस करने के बाद, जिसे कहते हैं भगोड़ा, हम जा रहे हैं छपर ग्राम की तरफ।
इंशाल्लाह ताला छपरग्राम के बाद बटाग्राम का बाजार, जो कि हमारी मंजिल है, यहां पर भी नज़ारा बहुत अच्छा है, क्योंकि आबाद इलाके से निकलकर अब हम थोड़ा आगे आ चुके हैं। यहां पर सड़कों की हालत कदरे बेहतर है, सफाई सुथराई है, नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं। इस वादी में जगह जगह पहाड़ों पे बने हुए घर बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। दूसरा ये कि सफ़र के दौरान अभी टेम्परेचर जो है वो बढ़ चुका है और गर्मी की शिद्दत महसूस हो रही है। सफ़र जारी किए हुए हैं। कुछ इस तरह के मनाजिर बटाग्राम बाजार अब यहां से तकरीबन 5.5 किलोमीटर के फासले पर है, जो इंशाल्लाह ताला हम कवर कर लेंगे जल्द अज जल्द। लेफ्ट हैंड साइड पे ये सारा आप देख सकते हैं, ये गंदम की काश्त हो रही है बड़े पैमाने पे इस वादी में, और मकामी लोगों की रोजगार का जरिया भी खेती बाड़ी है यहां पर। तो गाइस, ये है बिकन ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल, छपरग्राम बटाग्राम। फाइनली छपरग्राम के हदूद में दाखिल हो चुके हैं और यहाँ से बटाग्राम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? बटाग्राम जो है वो बटाग्राम का बाजार और भी करीब तर हो चुका है। पूरी कोशिश है कि अपने सफ़र को जल्द अज जल्द अख्तिताम करें। आगे जनाब एक शेल का पेट्रोल पंप है, वहाँ पे करते हैं थोड़ी देर रेस्ट। चाइना बॉर्डर के लिए, कराची से। मकामी लोग पूछ रहे होते हैं कि कहाँ से आए और कहाँ जा रहे। ये आ गया जनाब शेल का पेट्रोल पंप। यहाँ पे करेंगे कुछ देर आराम। और फिर करेंगे फाइनली सफ़र बटाग्राम के बाज़ार के लिए। गर्मी की शिद्दत में इस वक्त शदीद इजाफा हो गया है, यकीन जाने। क्या
चने मुझे देने आए हो आप? क्या बात है, नाम क्या है आपका? अली। बच्चा है ये अली, और यहाँ पर पेट्रोल पंप पे छपरग्राम में इस वक्त मौजूद है हम लोग, और रेस्ट के लिए रुके थे, ड्रिंक ब्रेक के लिए। और अली साहब जो हैं ये चने देने के लिए मुझे आए हैं। कितनी बड़ी बात है। अली जो है वो उर्दू नहीं जानते। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं अली? कुछ कुछ बताएं। हैं? अच्छा, थोड़ा ऊंचा बोलें, आपकी आवाज समझ नहीं आ रही है। क्या कह रहे हैं? अली। हैं? अली। नहीं नहीं, आपका नाम अली है, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? हैं? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, बताएं तो सही। स्कूल के राहे सीनरी। हैं? स्कूल के राहे सीनरी। स्कूल नहीं जाते? अच्छा, अभी स्कूल नहीं जाते। और क्या मदरसे में पढ़ते हैं? अच्छा, आपका क्या नाम है? अच्छा। हैं? स्कूल तो अभी स्कूल अभी नहीं जा रहे? अच्छा, आप स्कूल जाते हैं? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? नस्टी। नस्टी। 6? थ्री में? थ्री क्लास में? अच्छा, स्कूल का क्या नाम है आपका? यम। यम? यम स्कूल तो नहीं हो सकता पूरा। स्कूल का नाम नहीं है, यंग स्कूल है। यंग स्कूल है। अच्छा, यंग मॉडल स्कूल, यंग मुस्लिम पब्लिक स्कूल। यंग मुस्लिम पब्लिक स्कूल। तो आपकी पढ़ाई कैसी जा रही है? अच्छी? दिल लग रहा है पढ़ाई में? हैं? हाँ। क्या बात है। और तुम तो शरारत कर रहे हो अभी स्कूल तो जाना नहीं है अभी। तुम्हारी उम्र अभी कम है स्कूल के लिए। हैं? दो साल के। और ये आंखों में किसने चोट लगाई, कैसे चोट लगी? ये कुदरती है। नहीं, ये जो चोट लगी हुई है। हाँ, ये चोट लगी है, और आंखें इसकी कुदरती ब्लू है। हाँ, माशाल्लाह आंखें बड़ी प्यारी हैं इसकी, माशाल्लाह। अल्लाह ताला नसीब अच्छा करे। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, जज़ाकल्लाह। नहीं समझ आ रहा, उर्दू नहीं आती यार। क्या अच्छा, ये कौन सी जबान बोलते हैं? पश्तो बोलते हैं। तो फर बोलते हैं। लेकिन कुछ तो उर्दू थोड़ी बहुत तो टूटी फूटी तो आती है, लेकिन छोटे हैं ना, थोड़े बड़े बच्चे हैं जो स्कूल आते जाते हैं, उनको आती है। अच्छा, क्या बात है। चले जी अली, आपने चने दिए मुझे, मैं चने खा लेता हूँ, ठीक है? खा लिया मैंने, अब ये रखें, ये आपका है। आपने दिया था, मैंने खा लिया, ठीक है? बहुत शुक्रिया। ये जो है मोहतरमा को ऑफर कर रहे हैं चने। क्या माशाल्लाह से, क्या इन लोगों का असल में तरबियत की बात है। यही बात तो मैं कहता हूं कि ये मेहमान नवाज इनके बड़े हैं, तो बच्चों के अंदर भी ये चीजें हैं। बिलीव करें ना, इसे चने ऑफर करने के लिए किसी ने बोला है, ये अपनी मर्जी से मेरे पास चल कर आया और चने ऑफर कर रहा है। अल्लाह ताला इनको हमेशा आबाद रखे। तो गाइस, छपरग्राम से इस वक्त गुजर रहे हैं बटाग्राम की तरफ। बटाग्राम अब यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर है। और हम भी ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द आज के सफ़र का अख्तिताम कर पाएं। नज़ारे इस एरिया में ज़रा मुख्तलिफ हैं, क्योंकि जब हम पगोड़ा से छपरग्राम की तरफ आए और छपरग्राम से अब बटाग्राम की तरफ जब हम सफ़र कर रहे हैं, तो ये सारा इलाका आप देख सकते हैं आबादी पर मुश्तमिल है, फ्लैट रोड है और नज़ारे थोड़े से मुख्तलिफ है। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की काश्त, ख़ास तौर पे गंदम की काश्त के हवाले से ये इलाका इस वादी में
आप देखें कितने बड़े लेवल पर अभी जब हम सफ़र कर रहे हैं, मुसलसल हम देख रहे हैं कि इस वादी में मुख्तलिफ काश्त के साथ साथ ज़्यादातर गंदम की काश्त हो रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उस तरह का अस्सलाम वालेकुम, कैसे खैरियत से हैं? माशाल्लाह। उस तरह का रशखश या बाज़ार तो नहीं है, लेकिन वक्फे वक्फे से कुछ स्टोर वगैरह, कुछ होटल्स वगैरह यहाँ पे नज़र आ जाते हैं। बटाग्राम में ये है कि अच्छा खासा वो एरिया इन इलाकों की निस्बत मसरूफ़ इलाका है, और बटाग्राम वाली साइड पे जो बाज़ार है, थाकोट वाले भी इस तरफ रुख करते हैं। बड़ा देसी सा माहौल है, जाहिर सी बात है। आज भी इस तरह के इलाके के लोगों ने अपनी वो पुरानी तहजीब को कायम किया हुआ है और उसी तरह की लाइफ गुजार रहे हैं जिस तरह की लाइफ हज़ारों साल पहले गुजारा करते थे। देसी खुराक ले रहे हैं, घरों की बनावट से लेकर हर चीज़ कदीम तर्ज की है, लेकिन इसमें जिद्दत का इम्तिजाज नज़र आता है। यहाँ पे आपने देखा वक्फे वक्फे से पूरे सफ़र के दौरान छोटे छोटे कब्रिस्तान नज़र आते हैं। बिलीव करें 15-20 कब्रें हैं और वो एक कब्रिस्तान है, और उनकी उस कब्रिस्तान में कुछ इलाके के वहीं के जो ख़ानदान हैं मखसूस, वो उनका आबाई कब्रिस्तान है, आप ये कह सकते हैं। तो इस तरह के, अच्छा जी, ये लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं, ये है सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी। और राइट साइड पे भी नज़ारे बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? राइट साइड पे भी कुछ इमारतें नज़र आ रही हैं। अच्छा जी, यहाँ पर एक बोर्ड में लिखा हुआ है, जंगली जानवरों को मासूम होने से बचाएं, जंगली हयात कौमी वर्सा है, इसकी हिफाजत करें। बटाग्राम वाइल्ड लाइफ डिवीज़न। ठीक है जी। अच्छा जी, ये है ऑफिस डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर बटाग्राम। ये देखें कितना देसी सा इन्वायरमेंट है। ऊपर पहाड़, कुछ इलाकों में काश्तकारी, और उसके साथ मवेशी, सब एक साथ वन फ्रेम। ये देखें, अच्छा जी। तो जनाब, सफ़र जारी है बटाग्राम के लिए। अब पहुंच ही चुके हैं, समझ लें, बटाग्राम। यहाँ पर भी एक पुल है और यहाँ से
एक नदी गुजर रही है। ये देखें जनाब, यहाँ से नदी गुजर रही है। मुख्तलिफ एरियाज से मैंने आपको दिखाया कि जब हम होकर गुजरे हैं तो वो सारा पानी कलेक्ट होके इस तरह से। क्या हाल है, खैरियत है? कैसे हैं, खैरियत से? माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या हाल है? माशाल्लाह। तो ये पानी सारा इकट्ठा होकर फिर दरिया में गिरता है। ये कुछ तलाश कर रहा है इसके अंदर। तो जनाब बटाग्राम बाजार की तरफ रवा दवा। ये है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, देखें जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। बटाग्राम से पहले ये हिस्सा बहुत ही खूबसूरत है। आप देखें इन नज़ारों को, एक तरफ घने जंगलात, खूबसूरत शारा, और यहाँ से जनाब गुजरती हुई नदी, साफ शफाफ पानी। बिलीव करें क्या नज़ारा है। और अगर उस तरफ देखें तो आपको सारा काश्तकारी का एरिया। और जनाब बटाग्राम बस यहाँ से हम पहुँचने वाले हैं। सिर्फ 1 किलोमीटर दूर बटाग्राम का बाजार है। और इस वक्त हमारे कैमरे की चार्जिंग भी ख़त्म हो गई, क्योंकि इतने खूबसूरत मनाजिर के दरमियान से हम होकर गुज़र रहे हैं। तो वीडियोस बन रही हैं बहुत 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 ज़्यादा। एक चीज़, इन टावर्स पे बहुत सारे प्लेटें, बर्तन, हांडियाँ लगी तो हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे सिग्नल कैसा है। उम्मीद करते हैं ये हांडियाँ काम करती होंगी। गाइस, प्लेटें, हांडियाँ और बर्तन इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वाकई ये हांडियाँ लगाई हुई हैं। तो पहुंच चुके हैं जनाब बटाग्राम बाजार में। यहाँ से बटाग्राम का बाजार शुरू हो जाता है। बटाग्राम का ये इलाका इस बुलंद मकाम से बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करता है। बाजार का एरिया और यहाँ की रौनकें जनाब देखने को मिल रही हैं।
अल रहीम सर्जिकल अस्पताल बटाग्राम। और ये है जनाब बाजार का पुर रौनक इलाका। लेफ्ट हैंड साइड पे एक स्कूल है, गवर्नमेंट टेक्निकल मॉडल हाई स्कूल, जबरदस्त। करीब करीब 3 हॉस्पिटल देखने को मिले। आगे भी एक हॉस्पिटल है, वाजिद मेमोरियल अस्पताल। DHQ हॉस्पिटल बटाग्राम। बाबू अंकल बटाग्राम बाजार में इस वक्त शदीद रश है, शदीद ट्रैफिक जैम है और यहाँ से गुजरना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। बड़ी रौनक है भाई, बड़ी रौनक है यहाँ पे। देखें जी, ट्रैफिक जैम, बहुत ही रशखश, हर तरह की चीज़ों की दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं। और वीडियोस इस वजह से थोड़ी सी कम बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ख़वातीन बहुत ज़्यादा हैं। ये देखें जनाब, बिस्किट, अचार, गरम कपड़े, मसालेजात, वाह जी वाह। लेकिन बड़ा मसरूफ बाजार नजर आ रहा है। खुश्क मेवाजात की भी दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं। हार्डवेयर शॉप्स, स्वीट्स, मदीना स्वीट्स एंड बेकर्स, स्पोर्ट्स से रिलेटेड मुझे लगता है कि इसी बाज़ार से अगर हम यहाँ पे बाज़ार के करीब रिहाइश करेंगे तो इस बाज़ार से इंशाल्लाह ताला आगे के सफ़र के हवाले से कुछ चीज़ें, कुछ ख़रीदारियाँ करनी है वो इस बाज़ार से की जा सकती हैं। पाक अफगान पख्तूनख्वा होटल, क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। हमारे सिक्योरिटी इदारे के लोग भी अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्योंकि हम जो रिहाइश करेंगे वो बाजार क्रॉस करके थोड़ा सा आगे है। अल सबील बेकर्स एंड कैफे, शूरियम चिप्स, शवारमा, बर्गर, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त, माशाल्लाह।
बशीर शिराजी मोबाइल। वाह जी वाह, यहाँ तो फ्रूट चाट वगैरह भी मिल रहे हैं। गुलराज मोबाइल सॉफ्टवेयर। जितना बाजार के अंदर जाते जा रहे हैं रश और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। क्या जबरदस्त। जनाब यहां से मुसलसल ढलान की तरफ हम जा रहे हैं। शेर अली स्वीट्स एंड बेकर्स। भाई साहब कैसे हैं? खैरियत से? तबीयत ठीक है? माशाल्लाह माशाल्लाह। खत्म नबूवत चौक। बहुत तवील बाजार है जनाब, बहुत तवील। अब एक पुल आ रहा है, नदी के ऊपर बना हुआ ये पुल। ये देखें जनाब, साफ शफाफ पानी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पुराने तर्ज की बहुत सारी इमारतें यहाँ पर नजर आ रही हैं। बहुत ही कदीम इमारतें हैं इस नदी के किनारे। दरिया तो नहीं कह सकते, ये एक नदी है। कोयटा जमजम शनवारी होटल। अबू बकर सिद्दीक चौक। गाइस इतना रश है इस बाजार में, इतना रश है मैं आपको क्या बताऊं। माशाल्लाह सही वाली रौनकें लगी हुई हैं इस बाजार में। कैसे कैसे? खैरियत से? खैर है। जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह। कराची से? अच्छा, कराची से। औरंगजेब फारूकी से मिलना चाहिए। औरंगजेब फारूकी कौन है? इलेक्शन में तो जी 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 हाँ 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 हाँ, कराची के हैं वो भी। हाँ कराची के हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, देखें जी ट्रैफिक देखें कितना रश लगा हुआ है इस वक्त, और हमें और आगे जाना है। ये एक मुसीबत है। भाईजान थोड़ी सी जगह दे दें, थोड़ी सी जगह। वो वाला गाना सुना है ना, थोड़ी सी जगह दे दे मुझे। चाचू कैसे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। ट्रैफिक जैम है, रास्ता बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। अच्छा जी, चलते जाएं, रुके नहीं। चलते जाएं। ट्रैफिक यहाँ पे बाजार का रश थोड़ा सा बेहतर हो गया। बहुत रश था, बहुत रश था। सारा जो रास्ता हमने कवर किया अभी बाजार का, बहुत ज्यादा। आप ये कह सकते हैं कि आसपास की जितनी भी आबादी है, छोटे छोटे विलेजेस हैं, वो सब इस बाजार से खरीदारी करते हैं, वहाँ के रिहायशी। और यही वजह है कि इस बाजार में, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? इस बाजार में रश ज़्यादा होता है।
अल सुदैस स्वीट एंड बेकर्स। अब सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन वक्ती तौर के लिए। आगे फिर से मुझे ट्रैफिक का फ्लो ज़्यादा लग रहा है, बल्कि यहाँ पे ट्रैफिक जैम हो चुका है। वहीद ट्रेडर्स, अब्दुल गनी एंड ब्रदर्स, जनाब बटग्राम का बाजार घुमा रहा हूँ मैं आप लोगों को। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें। अच्छा जी, जायका होटल। ये जो एक गाड़ी लगती है ना इस तरह से, बस इससे टूटता है फ्लो, इससे टूटता है फ्लो। लेकिन निकल गई गाड़ी, चलें ये अच्छी बात हो गई। अच्छा, थोड़ा सफ़र हम कर जाएंगे ना, ये इसका हमें एडवांटेज होगा आगे कल, क्योंकि जब हम थाकोट के लिए जाएंगे तो आसानी हो जाएगी। ट्रैफिक मुकम्मल जैम है, मुकम्मल जैम है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। बाजार है, बड़ा इलाका है, इस तरह की कंडीशन का सामना तो करना पड़ेगा। ये है मेलमस्तून फूड कैफे बटग्राम। मेलमस्तून नाम समझ नहीं आया, क्या नाम है? मेलमस्तून। अच्छा जी, वतन मिल्क शॉप, ग्रीनलैंड इंटरनेशनल मॉडर्न स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम, ये है जनाब। यहाँ पर ट्रैफिक के एहलकार ट्रैफिक को कंट्रोल करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। कैसे हो बच्चों? माशाल्लाह। यहाँ पे कोई मैटर हो गया, कोई ये बाइक वाले साहब निकल जाए ना तो मुझे रास्ता मिल जाए। मिल गया? नहीं मिला, फिर भी नहीं मिला। मिल गया। मैंने इनको क्रॉस कर दिया क्योंकि इधर हो गया मैटर। अच्छा जी, बहुत जबरदस्त ट्रैफिक जैम है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत तवील। वाह क्या बात है, चिकन बिरयानी जबरदस्त। बड़े खुश इखलाक किस्म के लोग हैं, किसी को छेड़ो, किसी से बात करो, मुस्कुराते हैं जनाब। और अगर कराची में जो है थोड़ा टेंस में ज्यादा रहते हैं लोग, इन एरियाज में लोग खुश रहते हैं, जो कि अच्छी बात है। ये देखें, कराची बिरयानी एंड पकवान सेंटर, भाई साहब लगे हुए हैं, जबरदस्त। और यहाँ पर हाँ, क्या खुशबू आ रही है। क्या नाम है आपका? सईदुल्ला। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे। अच्छा जी, यहाँ पर एक अटक का पेट्रोल पंप है। फैज मोहम्मद फ्रोजन चिकन पॉइंट, क्या बात है। दुबई मार्ट, जनाब अब हर इलाके को आप देखें, इसकी तरक्की अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है, डेवलप हो रहे हैं शहर, छोटे छोटे विलेजेस, जो कि बहुत अच्छी बात है। तरक्की करना हर इंसान का हक है, और इन विलेजेस में कारोबार और हालात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, और ये सारी चीज़ें देखकर बड़ी खुशी होती है। अल्लाह ताला पूरे मुल्क में इसी तरह का
निज़ाम इसी तरह की फ़िज़ा कायम कर दें कि हर शख्स आसानी से अपने रोज़गार का इंतज़ाम कर सके, तालीम, सेहत और बुनियादी ज़रूरतें मुयस्सर आ जाएं और खुशहाल पाकिस्तान हो, यही दुआ है। जनाब अब थोड़ा सा फासला हमारा रह गया, बाज़ार का रशकश वाला एरिया यहाँ पर इख्तिताम होता है। और अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ पे जनाब ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड, ठीक है जी। थोड़ा आगे इंशाल्लाह ताला रिहाइश करनी है। यहाँ से आप नज़ारा चेक करें, क्या खूबसूरत है ये इलाका। साथ में खड़ी, ये साथ में खड़ी। ये देखें जी, क्या खूबसूरत है ये इलाका। बातों बातों में मैं थोड़ा आगे आ गया, मोहतरमा पीछे रह गई। अब मुझे थोड़ा सा करना है इंतजार। ये आ गई, चेहरे का एक्सप्रेशन देखें। आज के सफर में भी मोहतरमा थक गई हैं, लेकिन मैं इनको मोटिवेट करता रहूँगा कि थकना बिल्कुल भी नहीं है, या वो कह सकते हैं कि सबसे पहले तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है।